किनारे गए, एक बड़ी सुंदर कन्या जिसका नाम है सत्यवती, एक नाम है जोजनगंधा। ये बेटी किसकी कहलाती है? दासराज। दासराज कौन है? केवट है। और सत्यवती इतनी सुंदर है, कलयुग में भी कुछ लोग सुंदर हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर सामने दिख जाए तो आत्मा खुश हो जाती है। और कुछ लोग भैया इतने सुंदर हैं, अगर मिल जाए तो जब खाए पे बैठे हो वह बाहर। अद्वितीय सुंदर है सत्यवती। राजा शांतनु ने देखा, यही माया है मेरे भाई, ये माया बहुत नाजुक है। लेकिन कबीरदास जब नाराज हो जाते थे माया पर तो उसे डांटते थे। कबीरदास पढ़े लिखे थोड़े ना। कबीरदास कहते थे, अरे बुआ तो कब किसे बरसेगी। हाँ, कबीरदास ने कहा है, लिखा नहीं है, पढ़े लिखे है ही नहीं, लिखा दूसरे ने। हाँ, कि कजरा दे के आई गई मुँह है वो, व्यास को मोहा पराशर को मोहा, को मोहा पराशर को मोहा, और किसे मोहा? नारद को नारद का पैदल बनाए निकला, कजरा दे के आई गई राजा शांतनु ने सत्यवती की सुंदरता को देखा, भैया मुग्ध हो गए, अपना भाव प्रकट कर दिया। लेकिन एक बात बता दूं, एक तरफा प्रेम ज्यादा दिन नहीं चलता है भैया, प्रेम दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। लेकिन कलयुग में यहाँ अनेक चले गए। अब प्रेम की शुरुआत कहाँ से मालूम? जब तक मोबाइल चली गई। मोबाइल ने देश को बर्बाद कर दिया। प्रधान जी, नंबर मिला कहीं हेलो, जान पहचान कोई नहीं, कहीं क्या है, कहीं इटाप खत्म हुई को, वही मूर्ख दास रिचार्ज कराए बैठे। हाँ, अब भैया प्रेम चालू, मौजी भैया बात होने लगी। अब अगर कहूँ अम्मा पप्पा जाने पाई नहीं तो हाजीपुर चौराहा या महोली चौराहा गलत की लाठी चली। तब कोई ना कहा मैं प्रेम करता हूँ, उल्टा कहती मार डालो, मैंने पता नहीं कहा नंबर पाएगा। अरे प्रेम
सत्यवती ने कहा सावधान राजन कि मैं दासराज की कन्या हो, क्या हमसे प्यार चाहोगे? ये मेरा ब्याह रचा करके क्यों अपना वंश छुपाओगे? सत्यवती बोली मैं केवट की कन्या कहलाती हूँ, आप भरतवंशी क्षत्रिय हो। तो राजा शांतनु बोले सुनो, वंश रहे चाहे डूब जाए, मैं विवाह करूंगा तो तुम्ही से करूंगा। अनेक कांड भैया कलयुग में चल रहे हैं, हो गए, बोलो नहीं हो गए। बप्पा 20 विश्व के, बप्पा 20 विश्व के, और बिटिया कहाँ पहुंच गई? गुप्ता जी के वहां है। वर्तमान में अनुभव करके देख लो। एक बात और बता दो, बेटे बेटी को खूब पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन दैजा की आशा छोड़ दो। हाँ, ये ना सोचो बिलोरो मिली, कोई गारंटी नहीं। तुम बिलोरो सोचते नहीं हो, भैया घर में लिए खड़े। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। मैं जो बात कहूंगा एक एक सत्य मिलेगी कलयुग में, और हो रहा है। कन्या ने कहा क्षमा करना, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे पिता से बात करो, उचित तो यही है। राजा शांतनु दासराज के महल में गए, दासराज ने प्रणाम किया, आओ प्रभु कैसा न हुआ। तो राजा शांतनु बोली मैं आपकी बेटी के साथ जीवन बिताना चाहता हूं। ये प्रेम जो होता है बड़ा भैया कहना नहीं चाहिए, मूर्ख होता है। प्रेम बड़ा मूर्ख होता है, आगा पीछा नहीं देखता है। तो दासराज बोला क्षमा करना, मैंने सुना है कि आपका एक विवाह हो चुका है, और ऐसी बातें छुपती नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि ये बहुत बड़ा बलवान है आपका बेटा, कि वह योगी है, तपधारी है, बलवान बहुत कहलाता है, और वह भरत वंश का गौरव है, जो सारा राज्य चलाता है। मेरे नाती राजा नहीं बनेंगे। भाई जब बड़ा बेटा राजा बना बैठा है तो मैं विवाह नहीं करूंगा। तो राजा शांतनु ने पूछा आखिर विवाह करोगे कब? तो दासराज बोला जाओ स्टाम्प पेपर पर साइन करा लो, राज्य नहीं चाहिए, हिस्सा नहीं चाहिए। अच्छा बताओ ये बात कहाँ तक मान्य है भैया? अगर किसी का जवान बेटा घर में बैठा हो और पिताजी कहा भैया खेती न मांगो, मकान न मांगो, मैं विवाह करूंगा, बोलो कल्याण होगा? कलयुग है। सवेरे 1000 रुपया बंद कर रहा बनी को बप्पा गए। हाँ, लेकिन राजा शांतनु के सामने चिंता है कि इतना भाभी यशस्वी बेटा, इससे मैं कैसे कहूं? अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। लेकिन धन्य है वाले देवव्रत जैसा बेटा होना बड़ा मुश्किल है। इतिहास गवाह है देवव्रत जैसा न बेटा हुआ है क्षत्रिय वंश में, और न कभी होगा। जब देवव्रत ने सुना कि मेरा पिता दूसरा विवाह करना चाहता है, उसमें रोड़ा मैं बनाऊं, तो देवव्रत अपने रथ पर बैठे। क्या कभी आप लोगों ने ये सुना है कि एक सौतेला बेटा अपने पिता का विवाह कराने के लिए होने वाली मां के घर जाए? गया है कोई? अरे बेटा जिंदा है तो अपनी जाने ब्याह नहीं हो जाती, न हो देते।
हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन धन्य है हमारे त्यागवंतु हर वंशी बालक को। 10 पर मैं कही कि दासराज के महल में जा पहुंचे तत्काल। अपने होने वाले नाना के घर गए। दासराज कौन होने वाला नाना ही तो है। प्रणाम किया। दासराज बोला बेटा मैंने पहचाना नहीं। तो देवदत्त कहते हैं मैं भरत वंश का बालक हूँ जो परम यशी कहलाता हूँ। दासराज चौंक गया। कहा मैं जान गया बेटा तुम कौन हो। तुम्हारे पिता का नाम राजा शांतनु है। देवव्रत ने कहा जी उल्टा पैरों में गिर गया। दासराज बेटा क्षमा कर दो जाओ घर जाओ। देवव्रत बोले अच्छी बात क्या है। तो दासराज बोला राजा तो तुम हो मेरे नाती थोड़े राजा बनेंगे। देवव्रत समझ गए सारा झगड़ा है शासन का है। बहुत बड़ा त्याग किया है देवव्रत ने। इन्होंने हाथ में लिया जल भीषण प्रतिज्ञा की। उसी जगह से इनका नाम पड़ गया भीषम पितामह। इतनी भीषण प्रतिज्ञा की धरती कांपने लगी, आकाश जगमगाने लगा, समुद्र में उबाल आ गया। भीषम बाबा बोले सुनो कि यदि भारत वंश का गौरव हो तो शादी नहीं रचाऊंगा आजीवन अपना हे लाला साधु की भांति पिता। जीवन व्यतीत करूंगा और हे देवताओं कि अपने पर से यदि टल जाऊं प्राणांत वहीं पर हो जाए और मैं भरत वंश का गौरव हो ये निश्चय प्रण मेरा।
करूंगा, राज्य नहीं लूंगा, वचन दे रहा हूं। क्या इतिहास में कोई अपनी सौतेली मैया को विदा कराने गया है? बोलो, विवाह न हुआ हो कुंवारी माँ को कोई लिवाने गया है? नहीं गया है ना। अगर गया भी है तो सलामत नहीं लौटा। भैया भीष्म बाबा ने अपनी माँ को प्रणाम किया, रथ में बिठाला, ना भैया छिदन ना परीक्षा। ध्यान दीजिए, हथरा बुलाए, आवाज लगाई, पिता माँ आइए। राजा शांतनु ने विचार किया हो सकता है गंगा जी लौटाई हो, लेकिन जब द्वार पर आए तो क्या देखा, सत्यवती खड़ी है। राजा शांतनु बोले, बेटा ये क्या कह तूने? अरे इसे जाओ वही भेजाओ। भीष्म बाबा ने कहा, पिता सावधान, मेरी माँ को स्वीकार करना होगा। क्यों? मैंने प्रतिज्ञा की है कि जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहूंगा। तो राजा शांतनु जितकारी मार के रोए, ए बेटा, आने वाले कलयुग में लोग क्या सोचेंगे कि एक पिता अपने सुख को पाने के लिए बेटे के जीवन को बलि की बेटी पर चढ़ा दिया। बेटा प्रतिज्ञा तोड़ दो अपनी, हमें विवाह नहीं करना है। भीष्म बाबा पैरों में गिर गए, ए पिता श्री सुनो, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय जो एक बार वचन दे देता है भैया प्राण भले चले जाए लेकिन वचन से पीछे नहीं हटता है। तो आजकल का हाल है मालूम, जैसे भाटा देखो आप लोग, जैसी ढाल पावे बढ़ के बैठे, बिना पेंडिंग लौटा, ये हाल है। भीष्म बाबा ने कहा, सुनिए कि चल तले सूरज तले, तले जगत व्यवहार, अपर पिता सो भीष्म का, तले रसाते विचार। लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, अब आप मां को स्वीकार करें। राजा शांतनु बोले, बेटा तेरा होगा क्या? भीष्म बाबा बोले, सुनो कि जब तक पितृवर्ग में जिंदा हो अन्याय नहीं हो, तब तक आपके शासन में अन्याय नहीं चलेगा। जहां तक हो पाएगा अन्याय को रोकने का प्रयास करूंगा, और जब अन्याय नहीं रुकेगा
तो पूरा परिवार नष्ट करके सीधे बैकुंठ सिधारूंगा। कि पूरा परिवार नष्ट करके सीधे बैकुंठ सिधारूंगा। चल तुम्हें मैं देता हूँ, चल तुम्हें मैं देता हूँ जीवन पर को बोले जब मैं अन्याय नहीं रोक पाऊंगा तो पूरा परिवार ही समाप्त। अब बोलो भैया महाभारत में क्या हुआ? यही तो हुआ। 18 छोड़ी सेना, नातेदार रिश्तेदार, कोई जिंदा बचा? बचा हो तो बचाओ। महाभारत में सबको मरवा दिया। इस नीति को कहते हैं, जानते हो क्या? नीतियां हैं 4: साम, दाम, दंड, भेद। पहली नीति कौन है? खुशामद कह लो भैया, मान जाओ। पहली नीति है। अगर तब हो न माने तो 1500 रुपया ले लो, लालच दे दो। अगर तब हो न माने, तीसरी नीति है दंड। घसीट के तमाचा खींचो अपने अस्थित पर। भीष्म दादा ने वचन दिया, मेरी मां को स्वीकार करो। तब राजा शांतनु ने सत्यवती को स्वीकार किया। इससे आगे की कथा आप लोग कल सुनिएगा, क्योंकि 11:30 बजने वाला है। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। आओ 2 बार कीर्तन बोलो, क्योंकि हमारे कान में आवाज आई थी महाभारत की कथा नहीं हो रही है। हमका महाभारत तो महाभारत कई दिखाई, चिंता न करो भैया। अरे क्षमता होनी चाहिए। जबकि हमारे यहाँ कई है, अगर वो 2 होती हाँ तो भगवान ही मालूम होतो। भैया 2 होती है कितनी? हमारे यहाँ कई है। ये भगवान की कृपा है जो आप लोग कथा सुन रहे हो। आइए बड़ी बच्ची के द्वार के तर बोले फिर आती कि काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। काले कमलिया वाले श्याम मुझे कमली में छुपा ले। मुझे कमली में छुपा ले, मुझे तू अपना बना ले। मुझे
गाना में वाह, हमारे भैया प्रदीप सिंह गए हो 551 रुपया का दान हुआ है। हम नरबाबा से कामना करते हैं कि भगवान तुमको इतना दे कि अगली बार यज्ञ का आधा भाग अकेले उठा सको।